अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। हमारा आज का फ्रूट होगा बेर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है बेर। सबसे ज़्यादा पत्थर जिस चीज़ पर या जिस दरख्त पर फेंके जाते हैं उनमें नंबर 1 बेर का दरख्त होता है। यही वजह है कि चाहे कैसे भी बेर हों, कच्चे पक्के, हर कोई उसे पत्थर मारकर हासिल करने के लिए बेचैन हो जाता है। अरबी में इसका नाम सिदरा है, जो कि इसके दरख्त का नाम है। इसके फल को नबक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे जुजुबा फ्रूट कहा जाता है और उर्दू में इसे बेर कहा जाता है। ये मौसमी सरमा का बहुत ही लजीज फल है। इसके अलावा अब हम चलते हैं इसकी किस्मों की तरफ। तो सबसे पहले इसकी जो किस्म पाई जाती है वो है जंगली बेर, झड़ बेरी, या जिसे तनी बेर भी कहा जाता है, काठी बेर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसके और भी बेशुमार नाम हैं। इसमें पत्ते कम और कांटे ज़्यादा होते हैं। ये खट मीठा होने की वजह से लोगों को बेइंतहा पसंद भी आता है। इसके अलावा ये चूंकि खुद ब खुद उगता है, इसलिए इसे जंगली किस्म कहा जाता है। अगर हम इसको पेवन कर दें तो ये पेवंदी कहलाएगा। जब पेवन किया जाता है तो इसकी किस्म में और भी ज़्यादा मज़ा और अक़साम आ जाती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा थोक होता है, यानी कि फाइबर होता है, और इसके अलावा ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होता है। अगर आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसकी पेवंदी किस्म खाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, शुगर, फास्फोरस और विटामिन भी ज़्यादा होता है। इसमें फाइबर यानी थोक भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आंतें अपना काम ज़्यादा बेहतर करती हैं। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो जनाब आप उन्हें बेर के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ ये बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़ों का भी मसला है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह नाश्ते की बजाय 50 से 100 ग्राम पेवंदी बेर धोकर खूब अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं। इससे ना सिर्फ आपको या आपके बच्चों को भूख लगेगी, बल्कि खूब खुलकर लगेगी। अगर पेट में कीड़े होंगे तो वो भी दूर हो जाएंगे। अगर खाना सही तरह हजम ना हो, जलन हो, गैस हो या तकलीफ हो, भूख कम लगती हो, उसमें भी ये सब कुछ आप कर सकते हैं। यही तरीका अपना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि कच्चे फल ना खाएं। कच्चे बेर खाने से यही मर्ज आपको हो भी सकते हैं। खूब पके हुए और सेहतमंद बेर ही इन तमाम अमराज का हल हो सकता है। अब हम सिर्फ इसके फल की बात नहीं करते, हम इसके पत्तों की तरफ आते हैं। इसे आप अपने बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपके बाल कम हैं या घने नहीं हैं, खुश्की है, गिर रहे हैं, तो आप मुट्ठी भर ताज़ा पत्ते धोकर सिलबट्टे पर
पीस लें या ग्राइंडर में पीस लें। ये पेस्ट बालों और उसकी जड़ों में खूब अच्छी तरह लगा लें और 20 से 25 मिनट बाद पानी से धो लें। 12 से 15 दिनों में ये अमल करें। इंशाल्लाह आपके बाल खुश्की से महफूज हो जाएंगे और खूब लंबे भी होंगे। ये वो तरीका है जो कि बहुत अरसे से बड़ी बूढ़ियां इस्तेमाल कर रही हैं। वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं और मोटापे की वजह से उनका ब्लड प्रेशर का मर्ज हुआ है, तो वो भी बेर को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ना सिर्फ मोटापे से बल्कि ब्लड प्रेशर से भी निजात हासिल कर सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या होगा? इसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपने खाने के औकात में से एक वक्त का खाना स्किप करें और उसके बदले इसे खूब चबा चबा कर एतदाल के साथ खाएं। बेर से ना सिर्फ आप अपने मोटापे और ब्लड प्रेशर से निजात हासिल कर सकते हैं, बल्कि इससे आपकी बाल और हड्डियां खूब मजबूत होती हैं। और वही बात, अगर आप इसे अपने बच्चों को देंगे तो वो खूब बढ़ेंगे। अब हम एक और मर्ज जो अक्सर हो जाता है वो है गुहांजनी, यानी आँख में फुंसी। अगर आपको ये मर्ज लाहक है तो आप सुबह सूरज निकलने से पहले इस दरख्त का एक पत्ता तोड़कर आँख बंद करके उसे गुहांजनी पर फेर कर फेंक दें। इसी तरह 7 पत्ते 7 बार फेर कर फेंकते जाएं। पहली बार में जलन, दुखन और वरम कम हो जाएगा। 3 रोज ये अमल करें, इंशाल्लाह आप गुहांजनी से मुकम्मल निजात हासिल कर लेंगे। ना सिर्फ इसके पत्ते बल्कि इसका दरख्त भी बहुत फायदेमंद है। देखिए, पत्थर खाकर भी ये आपको मज़ा, फायदा, साया और इंतहाई उम्दा और मजबूत लकड़ी फराहम करता है। इसे कहते हैं फायदा या फैज देना। कोई भी सूरत हो, किसी तरह भी हालत में हो, इसका फल, इसके पत्ते, इसकी लकड़ी आपके लिए बेइंतहा फायदेमंद है। कभी भी आप अपने फलदार दरख्त को मत काटें। क्यों? क्योंकि वो हर तरह से आपके लिए फायदेमंद है। और वैसे भी अगर हम अहदीस मुबारका का मुताला करें तो उसमें फलदार दरख्त को काटने की सख्ती से ममानियत है। चलें अब हम देखते हैं कि इसमें 100 ग्राम बेर की क्या ग़िज़ाइयत होती है। तो जनाब, इसमें विटामिन ए 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, यानी 40 बैनुल-अक़वामी यूनिट होता है। विटामिन बी यानी कि थियामिन 0.2 मिलीग्राम, कैल्शियम 29 मिलीग्राम, राइबोफ्लाविन 0.4 मिलीग्राम, नियासिन 9 मिलीग्राम, विटामिन सी 29 मिलीग्राम, प्रोटीन 1.2 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम, फास्फोरस 37 मिलीग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मुफीद लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें माय चैनल ज़ंबीले शुमाइल। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।